नमस्कार। वीडियो री एग्ज़ाम के अंतर्गत आज से आपका हिंदी टॉपिक वाइज जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको एमसीक्यू टाइप में हम लोग देखेंगे और इसमें खासकर जो यूपी ट्रिपल एससी की विभिन्न एग्ज़ाम में अब तक प्रश्न आ चुके हैं उसको मैं आपको पूरा करवाऊंगा और ये प्रत्येक टॉपिक वाइज होगा। आज जो पहला टॉपिक हमने लिया है वो है पर्यायवाची। इससे प्रश्न खूब सारे आते हैं और काफ़ी कन्फ्यूजिंग टॉपिक है। तो पर्यायवाची को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे और इसके बाद एक पार्ट्स में पर्यायवाची में पूरा जो इम्पोर्टेंट 100 पर्यायवाची होंगे उसको मैं करवा दूंगा। ओके, तो आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले 1 महीने में आपको जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के साथ साथ हिंदी का पूरा संपूर्ण कोर्स करवा दिया जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ओके, शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, पहला कथन है। दूसरा कथन है, पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं। और तीसरा कथन है, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। आपको बताना है कि इनमें से सही कौन है और इसमें कूट देना है। ये नीचे दिया गया है जी। देखिए, हिंदी के पर्यायवाची जो शब्द हैं वो संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, ये गलत है और शेष दोनों सही है, यानी इसमें ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन 2 और 3 सही हैं। और ये प्रश्न जो है ये यूपी ट्रिपल एससी नलकूप चालक परीक्षा में आ चुका है। ओके, तो अगर इसका हम देखें तो हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तत्सम शब्द हैं। पर्यायवाची शब्दों को प्रतिशब्द भी कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जबकि यहाँ पर जो पहला इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि ये संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, जबकि संस्कृत के तद्भव नहीं, संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं पर्यायवाची शब्द। ओके, अगला प्रश्न है, अश्व का पर्यायवाची नहीं है घोड़ा। देखिए, घोड़े का बहुत सारा पर्यायवाची होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन ए जो है तरंग अश्व का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि तरंग लहर का पर्यायवाची है। ओके, और अगर हम घोड़ा की बात करें तो घोड़े के अन्य जो पर्यायवाची हैं अश्व के वो है घोटक, घोड़ा, है, तुरंग, वाजी। ये सब क्या है? ये सब अश्व के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक, देखिए अनीक का पर्यायवाची इसमें सेना होता है, ऑप्शन बी सही होगा। सेना का और पर्यायवाची देख लीजिए, अनीक, कटक, अनी, अनीकनी, चमू, दल, सैन्य, वाहिनी। ये सब सेना या अनी के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर, पाहन पत्थर का पर्यायवाची होता है, उपल भी होता है, पाषाण भी होता है, उरग नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है ये पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो ये किसका है? तो उरग जो होता है ये सांप का पर्यायवाची होता है। ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पक्षी का पर्यायवाची है भूधर, मीन, बृंद, विहग। विहग माने पक्षी होता है, जबकि ये और ये तीनों पक्षी के पर्यायवाची नहीं हैं। अगर हम देखें तो पक्षी का पर्यायवाची विहग होता है और इसके अन्य जो पर्यायवाची हैं वो है खग, पखेरु, परिंदा, अंडज। ठीक है, जबकि जो भूधर है वो पर्वत का पर्यायवाची है और मीन मछली का पर्यायवाची है। अगला है, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया। ये किसके पर्यायवाची हैं? ये कुमुदनी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, नलिनी, कैरव, चंद्रप्रिया ये सब, इसके अलावा कमलिनी भी, ये सब कुमुदनी के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, असुर का पर्यायवाची, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। धूम्रकेतु ये असुर का पर्यायवाची नहीं है। यातुधान, सुरारी और तमीरचर ये असुर के पर्यायवाची हैं। इसमें देखें तो यातुधान, सुरारी, दनुज, तमीचर, निशाचर, देवारी, रजनीचर और असुर ये सब क्या हैं? ये सब असुर के पर्यायवाची हैं। धूमकेतु जो है वो आग का पर्यायवाची होता है। ओके, ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो ये धूम्रकेतु लिखा है ये धूम्रकेतु गलत लिखा है, ये धूमकेतु होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। सभी को पता होगा अरविंद जो है ये कमल का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन ए सही है। कमल के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, जलज, पंकज, नीरज, अंबुज, सरोज, अरविंद, ये सब कमल के प्रमुख पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? अनाथ का पर्यायवाची, बेसहारा, अनाड़ी, यतीम, निराश्रित। तो ये अनाड़ी जो है ये अनाथ का पर्यायवाची नहीं है, जबकि बेसहारा, यतीम और निराश्रित ये अनाथ के पर्यायवाची हैं। बेसहारा, यतीम, निराश्रित, नाथहीन और दीन ये सभी अनाथ के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है? देखिए ये प्रश्न गलत पूछा गया था, यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में, विधान भवन रक्षक की परीक्षा में आया था। इसमें पूछना चाहिए था कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तो अगर यहाँ पर आप नहीं कर देंगे तो इसमें ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि तम, अंधेरा और तिमिर ये तीनों अंधकार के पर्यायवाची हैं, जबकि अमावस्या ये अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से देखिएगा। अगला प्रश्न है, अनाज का पर्यायवाची शब्द है। अनाज का पर्यायवाची शब्द होता है शस्य। ठीक है, इसके अन्य पर्यायवाची देख लीजिए अनाज के। अन्न, धान्य, गल्ला, खाद्यान्न ये सब क्या हैं? अनाज के पर्यायवाची हैं। सलिल जो है ये पानी का पर्यायवाची होता है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। कल्प वृक्ष, पारिजात, कल्पतरु, देव वृक्ष, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ये सभी, ये तीनों जो हैं ये तीनों ही कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। चलन, गगन, वसन, जंगल। तो इसमें ऑप्शन बी वसन। वसन जो है ये कपड़ा का पर्यायवाची होता है। कपड़े के अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो वस्त्र, परिधान, चीर, अंबर, पट, वसन ये सब क्या है? ये सब कपड़े के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है, खगेश का पर्यायवाची है। खगेश किसको कहा जाता है? खगेश का पर्यायवाची इन सब में वैनतेय है। ऑप्शन सी सही होगा, वैनतेय। ठीक है, और ये जो खगेश हैं, जो वैनतेय हैं, ये मुख्य रूप से गरुड़ के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा। ओके, और इसमें जो ऑप्शन में दिया गया है विधु, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है, और वासुदेव कृष्ण का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, दुर्गा का पर्यायवाची है भारती, श्री, धात्री, ज्योत्सना। ऑप्शन सी सही होगा, धात्री। धात्री जो है ये दुर्गा का पर्यायवाची शब्द होता है। ठीक है, दुर्गा के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए। चंडी, चामुंडा, कामाक्षी, चंडिका, कालिका। इसमें देखिए ये जो भारती है, भारती सरस्वती का पर्यायवाची है, और श्री जो है, देखिए श्री लक्ष्मी का भी पर्यायवाची है और श्री सरस्वती का भी पर्यायवाची है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन ज़्यादातर श्री लक्ष्मी को ही कहा जाता है, लक्ष्मी का ही पर्यायवाची माना जाता है। लेकिन सरस्वती अगर ऑप्शन में रहेगा, लक्ष्मी नहीं रहेगा, तब आप सरस्वती को भी सही कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल सही होगा। ओके, जबकि ये जो ज्योत्सना है ये चांदनी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कुंदन का पर्यायवाची होगा। कुंदन यानी सोना को कहा जाता है, और सोना को हेम कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, हेम। ठीक है, कुंदन के अन्य पर्यायवाची स्वर्ण, कंचन, हाटक, कुंदन, हेम, कनक, हिरण्य ये सब क्या हैं? ये सब सोने के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, मार शब्द का पर्यायवाची है। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है ये मार। ये कहा जाता है, कामदेव को कहा जाता है मार। ठीक है, और इसमें अनंग जो है ये मार का पर्यायवाची है। ओके, इनके सभी पर्यायवाची याद रखिएगा। काम, कंदर्प, मदन, मनमथ, मनोज, मनसिज, मकरध्वज, रतिपति, स्मर ये सब क्या हैं? ये सब मार या अनंग के पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये याद रखिएगा। अगला, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? अहि। अहि का पर्यायवाची इन चारों में से सिंधुर नहीं है, क्योंकि उरग, सरीसृप, पवनांश। अहि मतलब सांप होता है, तो ये उरग, सरीसृप, पवनांश, अहि, सर्प ये सब क्या है? इसके अलावा भुजंग, विषधर, व्याल, पवनांश, फड़ी, पन्नग ये सब क्या हैं? ये सब अहि या सांप के पर्यायवाची हैं। जबकि जो सिंदूर होता है ये हाथी का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, आँख का पर्यायवाची है लोचन, पावक, वसन, प्रभा। लोचन, लोचन आँख का पर्यायवाची होता है। आँख के अन्य पर्यायवाची भी देख लीजिए, नेत्र, दृग, चक्षु और आँख, ये आँख के पर्यायवाची हैं। पावक अग्नि का होता है, और वसन वस्त्र का भी हमने थोड़ी देर पहले बताया था। अगला प्रश्न है, विडौला पर्यायवाची शब्द है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इंद्र का पर्यायवाची है विडौला, या विडौजा भी आता है। इनके इंद्र के और पर्यायवाची देख लीजिए, सचीपति, पुरंदर, देवराज, शक, वाशव ये सब क्या है? ये सब इंद्र के
पर्यायवाची है। ओके, अगला है निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा। विचित्र, विचित्र का पर्यायवाची इन चारों में से विलक्षण होता है। ऑप्शन सी सही होगा। विचित्र के अन्य पर्यायवाची में अद्भुत, अनोखा, अनूठा आदि प्रमुख हैं। ठीक है, अगला फूल का पर्यायवाची चिन्हित कीजिए। फूल, फूल को प्रसून कहा जाता है। ऑप्शन डी सही होगा। पुष्प, प्रसून, फूल ये सब एक ही हैं, ये सब एक ही पर्यायवाची है। ओके, अगला है निम्न में से एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। देवता का पर्यायवाची इन सभी में ऑप्शन सी किंकर, किंकर दास को कहा जाता है, ना कि देवता को कहा जाता है। ठीक है, बाकी शेष तीनों देवता के पर्यायवाची हैं। देवता के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए। निर्जर, त्रिदश, गिरवाड़, विबुध, देव, अमर, शुर ये सब क्या है, ये सब देवता के पर्यायवाची शब्द हैं। धूसर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। धूसर, धूसर का पर्यायवाची इन सभी में होगा बेशर। ऑप्शन सी सही होगा, बेशर। ठीक है, जबकि इसमें ऑप्शन में और जो गजवदन दिया गया है ये गणेश का होगा। सदन जो है ये घर का पर्यायवाची है। ओके, अगला प्रश्न है पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा। पाहुना यानी मेहमान को कहा जाता है, इसका पर्यायवाची होगा आगंतुक। ऑप्शन सी सही है। पाहुना का पर्यायवाची आगंतुक है। पाहुना, आगंतुक, मेहमान, अभ्यागत और अतिथि ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। जबकि आदित्य सूर्य का पर्यायवाची है और कृषक किसान का पर्यायवाची होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अभी इसके 2 पार्ट्स और आएंगे और धीरे धीरे करके आपका सारा वीडियो का हिंदी का टॉपिक, साथ में आपके जीके जीएस का टॉपिक सब कुछ कंप्लीट होगा और लास्ट में करंट अफेयर्स का टॉपिक भी कंप्लीट करते चलेंगे। नमस्कार।